पीएमएस जीके पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सर्वाइल। सर्वाइल का ऑपोजिट होता है इंडिपेंडेंट। सर्वाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सबमिसिव या ओबीडियंट पर्सन। इसका जो ऑपोजिट है वो कन्वे करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को और इंडिपेंडेंस को। कंपैरिजन अगर इसका किया जाए तो सर्वाइल जो है वो ऑपोजिट होता है इंडिपेंडेंट के, इसी तरह से जैसे ऑब्सीक्वस ऑपोजिट होता है असर्टिव के। एंटोनिम ऑफ ओबीडियंट क्या होता है? एंटोनिम डिफाइंड। सिनोनिम ऑफ सर्वाइल सबमिसिव। फोल्केटिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। फोल्केटिंग जो है वो डेनमार्क का पार्लियामेंट है, और ये जो फोल्केटिंग है ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और ये 1849 में इस्टेब्लिश की गई थी। स्टॉर्टिंग जो है वो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, ये पार्लियामेंट है नॉर्वे की, और रिक्सटैग पार्लियामेंट है स्वीडन की। बुंदेसटैग और बुंदेसरात ये जर्मनी के साथ लिंक्ड है। पार्लियामेंट नॉर्वे की अगेन क्या है? स्टॉर्टिंग। और जो डेनमार्क की पार्लियामेंट है वो है और जो डेनमार्क है वो कहाँ पे लाई करता है? स्कैंडिनेविया में। विच कंट्री इज़ कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। ये बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। और ये जो है ये क्यों ऐसा कहा जाता है बेल्जियम को? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटिजिक लोकेशन और इसकी हिस्ट्री जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा इसने जंगें वगैरह लड़ी, उसकी वजह से इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रसल्स है। नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में ही है, ठीक है। और अगेन ब्रसल को क्या कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप। इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। और ये साल में 2 दफ़ा ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और ये ऐसा इस वजह से होता है जब सन डायरेक्टली इक्वेटर पे आ जाता है, उसकी वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। इसकी डेट्स कौन कौन सी हैं? एक 21 ऑफ मार्च को ऐसा होता है और एक 23 ऑफ सितंबर को होता है। 21 ऑफ मार्च को वर्नल कहा जाता है इसे, और ऑटमल जो है वो 23 ऑफ सितंबर को इसे कहा जाता है। सोल्स्टिसेस जो हैं वो लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट डेज से रिलेटेड है, और एफिलियन जो है वो उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। एपहेलियन। इसके बाद है कि जो लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो 21 ऑफ जून होता है, और जो अर्थ का एक्सिस है उसका टिल्ट होता है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 23.5 डिग्री पे, ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक्सिस टिल्ट की बात हो रही है विच इज़ 23.5। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, वर्नल और ऑटमल जो इक्विनॉक्सेस हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, और ये बेसिकली इन दिनों में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। और सोल्स्टिस का वर्ड यूज़ किया जाता है लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट डे के लिए। एपहेलियन का वर्ड यूज़ किया जाता है जब ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होती है। थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद, थॉमस कप बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। मेंस टीम की जो चैम्पियनशिप है बैडमिंटन की उससे रिलेटेड है। और जो ऊबर कप है वो वुमेन बैडमिंटन से एसोसिएटेड होता है। डेविस कप हमने जैसे पहले भी देखा था टेनिस से एसोसिएटेड है। ऊबर कप इज़ फॉर वुमेन। BWF स्टैंड्स फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। फीफा फुटबॉल कप जो है वो 2010 का जो वर्ल्ड कप था फीफा का, वो किसने जीता? स्पेन ने जीता। स्पेन ने डिफीट किया था नीदरलैंड को 1-0 के स्कोर में, और फाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ उसने जो है वो मैच हुआ था। इसका 2014 का जो विनर है वो जर्मनी है, और 2018 का फ्रांस है। 2010 का कौन है? स्पेन है। 2014 का जर्मनी, और 2018 का फ्रांस। 2010 का वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट किया था? ये साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। सॉरी, मैंने पहले बोला स्पेन ने डिफीट किया था नीदरलैंड को 1-0 स्कोर के साथ, और ये कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था 2010 का फीफा वर्ल्ड कप। प्लेयर हु स्कोर्ड फाइनल गोल 2010 में इनिस्टा नाम था उस प्लेयर का जिसने फाइनल गोल को स्कोर किया था।
ब्राज़ूका का क्या मतलब है? ऑफिशियल मैच बाल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014। ब्राज़ूका उसे कहते हैं। ब्राज़ूका इज़ अ ब्राज़ीलियन स्लैंग रिफ्लेक्टिंग नेशनल प्राइड यूज्ड फॉर द 2014 वर्ल्ड कप बाल। तो 2014 का जो वर्ल्ड कप का बाल है उसके लिए ब्राज़ूका का वर्ड यूज़ किया जाता है। और 2014 में जो विनर था वो कौन था? वो जर्मनी था। और 2018 में जो विनर था वो फ्रांस था। ठीक है। इसके बाद जबुलानी 2010 का वर्ल्ड कप बॉल जीता है। टेलस्टार जो है वो 2018 के वर्ल्ड कप बॉल को नाम दिया जाता है। ठीक है। ब्राज़ूका नाम दिया जाता है 2014 के फीफा वर्ल्ड कप को, जबुलानी 2010 के वर्ल्ड कप को, और टेलस्टार नाम दिया जाता है 2018 के वर्ल्ड कप को। 18 का फ्रांस ने जीता था, 14 का जर्मनी ने जीता था और 10 का स्पेन ने जीता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ बिटवीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के दरमियान है और ये पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। बाबल मंदब रेड सी और अरेबियन सी के दरमियान है। अगेन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बियॉन्ड कौन सा सी लोकेटेड है? वो अरेबियन सी है। सुएज़ कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाता है। डाइट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान का जो पार्लियामेंट है उसे हम डाइट का नाम देते हैं। और नेशनल डाइट इज़ जापान्स बाईकैमरल लेजिस्लेचर, तो जापान की जो लेजिस्लेचर है ये कौन सी होती है? ये बाईकैमरल होती है। कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट है यूएसए की और मजलिस ईरान की है। कैपिटल ऑफ टोक्यो इज़ जापान इज़ टोक्यो। अपर हाउस ऑफ जापान इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ काउंसलर्स। अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ काउंसलर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे पार्लियामेंट्स के बारे में, स्टार्टिंग वाज द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, फोल्कीटिंग वाज ऑफ डेनमार्क एंड रिक्सडैग वाज ऑफ स्वीडन, बुंदेस्ताग वाज जर्मनी। बुंदेस्ताग और बुंदेसरात ये तो याद है, लेकिन जो रिक्सडैग और स्टार्टिंग है ये कंफ्यूज होने वाले हैं। ये डेनमार्क का भी, फोल्केटिंग डेनमार्क की है और स्टार्टिंग जो है वो नॉर्वे की है। और रिक्सडैग जो है इसमें भी, रिक्सडैग में भी ऐसा आता है, स्वीडन में भी ऐसा आता है। ठीक है। तो ये इसे याद किया जा सकता है कि रिक्सडैग स्वीडन की है। वैसे तो स्टार्टिंग में भी ऐसा आता है लेकिन उसके स्टार्ट में आ रहा है, तो नॉर्वे स्टार्टिंग और नॉर्वे। और जो डेनमार्क है उसकी जो है वो फोल्कीटिंग है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो तो उसे हम बेयर मार्केट का नाम देते हैं, और जब ऊपर जा रही हो तो उसे हम बुल मार्केट का नाम देते हैं। और ब्रॉडवे जो है वो स्ट्रीट है यूएसए की, और ये किस लिए फेमस है? ये थिएटर और लाइव परफॉर्मेंसेस के लिहाज से बहुत फेमस स्ट्रीट है। हॉलीवुड फिल्म्स के लिहाज से फेमस स्ट्रीट है। और केन्स जो है वो फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से फेमस है। हॉलीवुड जो है वो लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं वो किस लिहाज से दिए जाते हैं? वो फिल्म्स के को मद्देनज़र रखते हुए दिए जाते हैं। बाल्टिक सी जो है वो उसके बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। और इन्हें बाल्टिक स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं, ये उसके बॉर्डर पे लोकेटेड हैं, इसीलिए इन्हें हम बाल्टिक स्टेट्स का नाम देते हैं। कौन कौन सी हैं ये? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो सर्बिया और अल्बानिया को बाल्कन स्टेट्स कहते हैं। कैपिटल ऑफ एस्टोनिया टालिन। बाल्टिक स्टेट लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? यूरोप। कैपिटल जो एस्टोनिया का है वो कौन सा है? टालिन। वेयर डज लेक बेकाल एग्जिस्ट? रशिया में है और ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है और लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय एरिया। डीपेस्ट कौन सी है? बेकाल। और जो लार्जेस्ट है वो है लेक सुपीरियर।
लार्जेस्ट ओवरऑल लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। बेगाल यूनेस्को साइट है और ये इन्वायरमेंटल थ्रेट फेस कर रही है, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। डीपेस्ट लेक बेकाल रशिया लाइज इन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट? 2 में, यूरोप और एशिया में। न्यू डील वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द न्यू डील वाज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स टू कम्बैट द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट सोसाइटी जो है वो हम नाम देते हैं, जो ग्रेट सोसाइटी है ये लिंडन बी जॉनसन ने इंट्रोड्यूस करवाई। और मार्शल प्लान जो मार्शल प्लान है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया गया। FDR वॉज द US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान FDR फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट US का प्रेसिडेंट था। न्यू डील इंट्रोड्यूस करवाई गई 1930 में। द कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला वॉज क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया ड्रैकुला का कैरेक्टर? ये ब्राम स्टॉकर ने क्रिएट किया। ड्रैकुला वाज पब्लिश्ड इन 1897। 1897 में इसे पब्लिश किया गया और इसने मॉडर्न वेम्पायर फिक्शन को शेप किया। शर्लॉक होम्स का जो कैरेक्टर है वो आर्थर कोनन डॉयल ने क्रिएट किया। ब्राम स्टॉकर ने ड्रैकुला को क्रिएट किया और जो शर्लॉक होम्स हैं वो आर्थर कॉनन डॉयल ने क्रिएट किया। फ्रैंकनस्टीन मैरी शेले ने क्रिएट की। ठीक है। ड्रैकुला बिलोंग टू विच जॉनरा? ये गोथिक फिक्शन से बिलोंग करता है। ऑथर ऑफ शर्लॉक होम कॉनन डॉयल अगेन। ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे।